हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हमने पूरा भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर लिया अपना। आज शुरू करेंगे रसायन विज्ञान के MCQ शुरू करेंगे। पहला लेक्चर क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना क्या होती है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं परमाणु संरचना। पहला क्वेश्चन, ओके। अच्छा, UPPSC जो है, UPPSC का लोअर PCS का फॉर्म भर गया है, मतलब SSC वाला। और आप लोग तैयारी करते रहो। और उसके लिए मैं सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ। उसका एकदम बढ़िया से बेहतर तैयारी करेंगे, बढ़िया परसेंटाइल बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले इसको शुरू करते हैं। उसकी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या रणनीति होगी हमारी, मैं बताऊंगा आपको। अभी एक दो दिन में मैं आपको डिस्कस करूंगा, आप लोग तैयार रहना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं? नाभिक के अवयव पूछा है, परमाणु के नहीं। परमाणु में 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन नाभिक में 2 होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक, केंद्र में क्या है? एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। चलो, तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तथा प्रोटॉन क्या होता है? तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। यही सही है ना, अभी पढ़े हम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, यानी परमाणु के केंद्र में होते हैं, केंद्रक में। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमता है? ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। चलो, सी ऑप्शन हो गया। अगला देखो, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। क्यों कहलाता है भी बताएंगे, है ना। धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहलाता है। देखो, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक है ना। नाभिक क्या है? परमाणु का केंद्रक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक में होंगे तो ये न्यूक्लियन कहलाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियन कहलाएंगे। प्रोटॉन धनावेशित, धनावेश युक्त मूल कण होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण अगर एक धनावेशित है एक उदासीन है तो क्या होगा? धनावेशित ही होगा न्यूक्लियस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु यानी एटम का भाग नहीं है। तो फोटोन नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, तीनों होते हैं ना परमाणु में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा बंडल होते हैं, यानी ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। किनसे? फोटोन से। एक प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? मतलब किसमें परमाणु मिलता है? तो प्राकृत तत्व में। एक ही प्रकार का, एक जैसा, है ना। एक ही प्रकार का क्या प्राकृत तत्व में मिलेगा? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलेगा, जो नेचुरल होगा ना उसमें मिलेगा। अगला देखो, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने। किसने? रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज की थी। देखो, परमाणु एटम के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में, रदरफोर्ड साहब ने 1911 में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम था, ओके। अगला देखो, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने। इंपॉर्टेंट है, हाँ। परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने, और भैया चैडविक ने किसकी? न्यूट्रॉन की खोज। और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, अभी आएगा ना। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। देखो, रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की। रदरफोर्ड ने इसको प्रस्तावित किया था, क्या? अस्तित्व बताया कि हाँ न्यूट्रॉन होता है, लेकिन खोज की थी चैडविक ने 1932 में। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर तीव्र गति वाले कण की बमवर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। विद्युत उदासीन होता है न्यूट्रॉन, है, ये बताया था चैडविक साहब ने। अगला, निम्नलिखित में से बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है। तो देखो, ड्यूट्रॉन नहीं है। क्यों? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं होता है। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रित परमाणु होते हैं,
जो अणु से छोटे होते हैं, अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है, स्टेबल पार्टिकल है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन होता है। किसमें? ड्यूट्रॉन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग में, कण और प्रतिकण मतलब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो तो एक पॉजिटिव हो, वो होंगे कण प्रतिकण, है ना, जो अपने आप को बैलेंस कर लें। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होंगे, ए ऑप्शन। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है, जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धनावेशित एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन होता है। इसलिए ये दोनों पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रतिकण हो गए। ठीक है। अब आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलाना विशिष्टता और कण। शून्य द्रव्यमान कितना? न्यूट्रॉन पे होता है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन पे होता है। तो कौन सा? दो से शुरू होता है, ए और सी हो रहे हैं। देखो चलो फिर मिलाते हैं। उसके बाद में आंशिक आवेश होता है क्वार्क का आंशिक आवेश, है ना। फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क पे, बहुत कम चार्ज होता है। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है? ये होता है प्रोजिट्रॉन का। और पूर्णांक चक्रण होता है फोनॉन का। रट लो भैया, रट लेना इसको। देखो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, आंशिक आवेश होता है क्वार्क पे, और आंशिक प्रचक्रण होता है यानी फ्रैक्शनल स्पिन होता है पॉजिट्रॉन का, और पूर्णांक इंटीग्रल प्रचक्रण या स्पिन किसका होता है? फोनॉन को होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। देखो मिलाओ। पॉजिट्रॉन धनावेशित मूल कण है, जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन पढ़ लिया हम लोग पहले। इसका प्रचक्रण हाफ होता है, नहीं 1/2 होता है। न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं हम। न्यूट्रॉन ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण होते हैं। इनकी खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने, न्यूट्रॉनों की पाउली ने। अच्छा अगला देखो, क्वार्क। ये क्या है भैया? क्वार्क पदार्थ का मूल कण है, जिसमें अधिकांश पदार्थ बने होते हैं, जिससे अधिकांश पदार्थ बनते हैं। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश होता है, आंशिक आवेश। ठीक है। फेनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण हैं। दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फेनॉन को पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फेनॉन को पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो ये बिल्कुल पढ़े, न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। बहुत कम द्रव्यमान होता है इसका। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिनो पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है अल्फा कण के। तो देखो 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के बराबर, सी ऑप्शन। बी हीलियम के। अच्छा अल्फा कण के 2 आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के परमाणु के नाभिक के। देखो समझो, अल्फा कण हीलियम के नाभिक के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। हीलियम के नाभिक के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। द्वैआवेशित युक्त हीलियम आयन होते हैं। ये क्या है? द्वैआवेशित हीलियम युक्त आयन। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है। ओके। हीलियम के नाभिक में होता है क्या? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। भी पढ़ लिए ना, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश तो बीटा कण में होता है। ऋणात्मक इंपॉर्टेंट है, बीटा कण में ऋणात्मक। देखो पढ़ लो अभी, ऋणात्मक आवेश है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती हैं, जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। अल्फा धनावेशित हो गए, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा अनावेशित होती हैं। समझ गए? अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा अनावेशित। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इंपॉर्टेंट है तीनों, समझ गए? क्वेश्चन बनते हैं इनसे। निम्नलिखित में से कौन सा कण धनावेश यानी कण आवेश रहित होता है? आवेश रहित तो पढ़ लिया हम, कौन? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। खोज चैडविक ने की थी, पढ़ लिया हम लोग। परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। किससे? ये होता है आपभाव सिद्धांत से। परमाणु की कक्षा को भरने का क्रम आपभाव सिद्धांत से नियंत्रित होता है। देखो पढ़ लो पहले क्या है। आपभाव एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, फिर उच्च में जाएगा भरने के बाद है। अच्छा, इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। आपभाव सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम
और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुंड का नियम और पाउली के अपवर्जन नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं के रिलेटिव एनर्जीज पर आधारित होता है। अबव नियम, ठीक है, ये कौन सा हो गया, अबव नियम पर काम करता है। चलो अगला, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। देखो, रासायनिक तत्व के संबंध में के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का अर्थ क्या है, अभिविन्यास से। किसे, अभिविन्यास से। देखो पढ़ो पहले इसे। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम एम का संबंध इलेक्ट्रॉनिक कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एन कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या एल कक्षा की द्रव्यमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम एस कक्ष के इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। सीधा सा मतलब है रासायनिक तत्व में किससे संबंध, चुंबकीय क्वांटम एम का संबंध किससे, अभिविन्यास से। किसके, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष। बस इतना रख लो। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनती है ना द्रव्यमान संख्या, तो क्या हो जाएगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को तो 4 हो जाएगी। प्रोटॉन, देखो किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को कहते हैं। देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, 4 हो गई द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, इनसे मिलकर बनता है क्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान भार, परमाणु भार भी बोलते हैं। एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 38 होगी। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब बराबर ही होते हैं, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि बराबर होते हैं ना वो, उसको बैलेंस करने के लिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि वो बैलेंस करना है ना, क्योंकि प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव, दोनों की संख्या बराबर होगी तभी तो बैलेंस होगा परमाणु। न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता नहीं है, तो इसलिए आवेश को बैलेंस करने के लिए बराबर होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं इसको, है, जिसके परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ओके, देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन, तो 18 + 20 = 38 होगी। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड ये है जैसे कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन होते हैं भैया, देखो ऊपर वाला जो होता है ना, जैसे 242 है, ये होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, और नीचे होता है परमाणु क्रमांक, 94 परमाणु क्रमांक है इसका, और 242 है परमाणु भार। तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, 242 - 94 क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या होती है ऊपर वाली 242 हो गया, परमाणु क्रमांक 94 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या हो गई यही। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान संख्या 242 माइनस प्रोटॉनों की संख्या, 242 - 94 148। ठीक है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन समान तो समस्थानिक कहलाएंगे। कौन सा, समस्थानिक, डी ऑप्शन। जैसे द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी समस्थानिक, और द्रव्यमान संख्या बराबर तो संभारिक। देखो जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न, समस्थानिक, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स याद रखना। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। न्यूट्रॉन अलग होंगे तभी तो भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ही तो द्रव्यमान संख्या बनती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न और परमाणु क्रमांक समान, है ना। आइसोटॉप्स पढ़े थे ना भाई, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती नहीं, प्रोटॉनों की संख्या वही और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न ये होती है, बी ऑप्शन पढ़े थे ना। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने से ही तो द्रव्यमान संख्या अलग हो जाएगी। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक कौन से हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक कौन से हैं, देखो ये है डी ऑप्शन। ऐसे कैसे है, न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो देखो 14 - 6 कितना बचा, 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8, तो सभी 8 आ रहा है ना, तो सम न्यूट्रॉनिक हो गया, समान न्यूट्रॉन है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या देखो पहले इसमें कितनी है, 14 - 6 तो 8 आई। न्यूट्रॉन कितने आए, तो न्यूट्रॉन निकालने हमें, सी
14C6 में इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? तो 14 - 6 8 आई। इसमें कितनी है? 15 - 7 8 आई। और इसमें कितनी है भैया? इसमें भी 16 - 8 8 आई। तो ये जो है तीनों में न्यूट्रॉन संख्या 8 8 है, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, कितना हो गया? सम न्यूट्रॉनिक। चलो, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमें? तो ये गाइगर काउंटर, इंपॉर्टेंट है, गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ठीक है जी। गाइगर काउंटर को गाइगर मुलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग अनगिनत आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। किसमें? आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। मतलब गाइगर काउंटर से विकिरण मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? किसने? बैकुरल ने। अंटोइन हेनरी बैकुरल फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री से 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के लिए की। क्या हो गया? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? बैकुरल ने। तो 26 क्वेश्चन थे इसमें। ये हमारा पहला लेक्चर संपन्न, परमाणु संरचना संपन्न हो गया। कल से दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। क्या आएगा? रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन, ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए और थोड़ा सा हेल्प करिए इसको प्रमोट करने में, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाने में, व्यू बढ़ाने में। ओके, बाकी मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। ओके, SSC की मैं बता रहा, SSC के लिए अभी मैं एक रणनीति बनाने जा रहा हूँ। उसके तहत बिल्कुल 100% तैयारी करेंगे और पूरा नंबर लाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।